दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी समेत बीजेपी के विधायकों ने ठंड से हो रही मौतों का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि ठंड से दिल्ली में 203 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस पर चर्चा कराई जाए और सीएम अरविंद केजरीवाल आकर इस पर जवाब दे। इस बीच स्पीकर ने कहा कि यह मुद्दा विषय सूची में नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। तो वहीं सदन में हंगामे के बाद बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। वहीं बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठंड से हुई मौतों का मुद्दा उठाया और कहा कि दिल्ली की सड़कों पर 203 लावारिस बेघरों की मृत्यु का मामला अरविंद केजरीवाल सरकार की आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। पक्के कच्चे सभी रैन बसेरों से पूरे गद्दे बिस्तर नहीं है और ना ही मैंडेटरी चाय बिस्कुट भोजन की व्यवस्था है। हर वर्ष दिल्ली सरकार बार बार कोर्ट की फटकार और अखबारों में खबरों के बाद भी दिल्ली के रैन बसेरों में भोजन फंड भी नहीं दे रही। केजरीवाल सरकार बेघरों के लिए रैन बसेरा चलाने वाले प्रबंधकों एवं स्टाफ को भी परेशान कर रही है और ना ही उन्हें 4 माह से वेतन मिल रहा है। बीजेपी के आरोपों पर सौरभ भारद्वाज ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कागज दिखाए हैं वो मुझे सदन में मिले हैं। ये जो डेटा दिया है वो बताता है कि जो पूरे साल में किसी भी शहर के अंदर मौत होती है और उनको दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है। इस रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है कि कोई किसी चोट के कारण अस्पताल में भर्ती था तो किसी को पट्टियां बंधी हुई थी या मशीन लगी हुई है। ये एक्सीडेंट के केस है। यहाँ इसी तरह के मामले हैं जिनकी अगर तारीख देखें तो ये नवंबर के तारीख के मामले हैं। जो दिल्ली में रहता है वो ये जानता है कि स्वेटर और जैकेट पिछले 1 हफ्ते में ही निकले हैं। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि इससे पहले कार में लोग एसी चला रहे थे। जब बीजेपी की केंद्र सरकार की डीडीए, रेलवे और एएसआई हजारों लोगों को बेघर करती है, उसका क्या। दिल्ली में जैसे ही कुछ दिनों पहले बीजेपी की केंद्र सरकार ने ऐसा तुगलकाबाद के इलाके में हजारों लोगों को बेघर किया। महरौली के अंदर सैकड़ों लोगों को बेघर किया। 2 हफ्ते पहले डीपीएस मथुरा रोड के पिछले 250 मकानों को ढहा दिया गया। हजारों लोगों को बेघर करते हैं तो केंद्र सरकार ये बताए कि इन लोगों के बारे में क्या सोचा जाता है। क्या ये लोग कहाँ रहेंगे। ये कानून है कि जब आप किसी को बेघर करते हैं तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में डीडीए, एएसआई जैसी संस्थाएं लोगों को बेघर तो कर रही हैं, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रही।